दोस्तों नमस्कार। हम सबके जीवन में गुरु की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में सद्गुरु का आगमन हो पाता है, वे किसी गुरु को उपलब्ध हो पाते हैं। कहानियाँ अक्सर एक गुरु का काम करती हैं। एक अच्छी कहानी आपको राह बताती है कि आपको किस राह पर जानी है और आपको कौन सा राह सही है, कौन सा राह गलत है, यह चुनने में कहानियाँ बहुत मदद करती है। आज एक ऐसी ही कहानी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और यह कहानी भी गुरु शिष्यों की ही है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में तीन शिष्य थे। वे अपनी शिक्षा गुरुवर के चरणों में संपन्न कर चुके थे। अब जब गुरु पूरी दीक्षा दे चुका था, शिक्षा दे चुका था, तब शिष्यों ने उनके सामने कहा कि गुरुवर, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? हम आपको अब गुरु दक्षिणा, आपने हमें सब दीक्षा शिक्षा तो दे दी, हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु मना करता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। गुरु चाहता है कि तुम प्रगति करो, तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, और इससे ज़्यादा गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। मैं वैसा गुरु नहीं है जिसे किसी चीज़ का लोभ हो। फिर भी शिष्य अपनी बातों पर टिके रहते हैं कि नहीं गुरु, ऐसा तो होता ही नहीं है। हमारी परंपरा चली आई है कि हम गुरु दक्षिणा तो हमें देना ही होता है, तभी जो शिक्षा का कुछ लाभ मिल पाता है। तब गुरु देखता है कि ये बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं, तो वे उन्हें कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि तुम ये थैला पकड़ो। एक एक थैला तीनों शिष्यों को देते हैं और बोलते हैं कि एक एक थैला मुझे सूखे पत्ते ला दो। शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे इतनी छोटी सी ही चीज़ करनी है, वो तो जंगल में हमें सूखे पत्ते बहुत आसानी से मिल जाएंगे और हम यह थैला भर कर गुरुवर को सौंप देंगे। अब वहाँ से वे विदा लेते हैं गुरु के पास से और जंगल जाते हैं। जंगल में देखते हैं कि वहाँ कोई सूखा पत्ता दिखता नहीं है। तो यह अचरज में पड़ते हैं कि हमें ऐसे तो बहुत सूखे पत्ते दिखते थे, लेकिन अभी कोई सूखा पत्ता दिख नहीं रहा है। फिर जब वे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ एक किसान जैसा एक व्यक्ति मिलता है और वे उससे पूछते हैं कि ये सूखे पत्ते कहाँ चले गए, या सूखे पत्ते दिख नहीं रहे हैं। तब वह किसान कहता है कि अरे मैंने तो उसे ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया है और आज तो सूखे पत्ते मिलेंगे नहीं, आपको 1-2 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब यह शिष्य बहुत निराश होते हैं कि अरे जो चीज़ आसानी से मिल सकती थी अब हमें वह कैसे मिलेगी। फिर ये और थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़े गांव कस्बे की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे वे सोचते हैं कि किसी व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी से एक एक थैला सूखे पत्ते मांग लेंगे। तब वे व्यापारी के पास पहुँचते हैं और व्यापारी कहता है कि नहीं, मैंने तो उन्हें जो लोग पत्तों के दोना पत्तल जैसा कुछ बनाते हैं, मैंने उन्हें बेच दिया। अब मेरे पास कोई भी सूखे पत्ते नहीं हैं। एक बार फिर से शिष्यों को निराशा हाथ लगती है, लेकिन वह व्यापारी उन्हें कहता है कि तुम पास के एक गांव में चले जाओ, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती है और वह बूढ़ी अम्मा कई उसके पास सूखे पत्ते वह जमा करती है। तब यह तीनों शिष्य उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचते हैं और बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि हमें सूखे पत्ते चाहिए, हमें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटे, तुम लोगों ने तो बहुत विलम्ब कर दिया, मैं सूखे पत्तियों की औषधि बनाती हूँ और आज तो सारी औषधि बन चुकी है। अब तुम लोग बहुत देर, मैंने सुबह से यह काम मैंने चालू कर दिया था, तुम बहुत विलम्ब से आए हो। एक बार फिर यह निराश होते हैं और इनको सूखे पत्ते मिलते ही नहीं हैं। वे खाली हाथ गुरु के पास लौटते हैं। गुरु उनसे पूछता है क्या हुआ, तुम सूखे पत्ते लाए? तब एक शिष्य कहता है कि नहीं गुरुवर, हमें तो मालूम ही नहीं था कि सूखे पत्तों के भी इतने उपयोग हैं कि उसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, कि उन्हें दोना पत्तल के तौर पे उपयोग किया जाता है, कि औषधि बनाई जाती है। हमें तो यह मालूम ही नहीं था और हमें कहीं भी, न जंगल में, न गांव में, न कस्बे में, कहीं भी सूखा पत्ता मिला ही नहीं। गुरुवर मुस्कुराते हैं। तभी उनमें से एक शिष्य बात को समझ जाता है और वह कहता है गुरुवर, हम समझ गए कि आप हमें क्या सिखाना चाह रहे थे। तब गुरु पूछता है कि बताओ क्या तुमने सीखा? तब वह शिष्य कहता है कि गुरुवर, आप हमें यही सिखाना चाहते हैं कि प्रकृति की कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है। आप गुरु दक्षिणा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि आपने जो हमें शिक्षा दी है हम उसका सदुपयोग करें, उसका कई प्रकार से लाभ लें। गुरुवर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुमने ठीक सीखा, अब चलो मेरे साथ काम पे लग जाओ। दोस्तों, कहानी छोटी सी, लेकिन हमें यह 2 चीज़ें सिखाती है। पहला, आपके सद्गुरु को
मैं यहाँ पर सद्गुरु शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। सद्गुरु को कोई लालच नहीं है आपसे, वह आपका भला चाहता है, वह आपकी प्रगति चाहता है। हाँ, कुछ गुरु घंटाल होते हैं जो आपसे पूजा के नाम पर, कर्म कांड के नाम पर कुछ न कुछ लूटते रहते हैं। धन लूटते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वे आपका आत्मविश्वास भी लूट कर चले जाते हैं। तो ऐसे गुरु घंटालों से आपको बचना है। एक सद्गुरु, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे किसी चीज़ का मोह लोभ नहीं है, इसलिए वह सद्गुरु है। दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि प्रकृति की कोई भी चीज़ खराब नहीं होती। हम छोटी से छोटी चीज़ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हम बेकार से बेकार लोगों से, अधर्मी लोगों से, अन्यायी लोगों से, पापी लोगों से, जो कुकृत्य में लिपटे पड़े हैं, उन लोगों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं कि हम कम से कम उनके जैसे ना बने। हम अच्छे लोगों से तो सीखते ही हैं, हम अच्छी चीज़ों से तो सीखते ही हैं, लेकिन गलत चीज़ें, गलत लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे आपने किसी को चोरी करते देखा, किसी को लोभ में पड़ते देखा, किसी को काम में पड़ते देखा, आप सचेत हो जाइए कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है, इसकी संगत में नहीं रहनी है, हमें अपने गुरु की संगत में रहनी है। कहानी छोटी सी, लेकिन आप इस कहानी के मर्म को समझेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, यह सचमुच सच है कि प्रकृति की कोई भी चीज़, उसकी अपनी उपयोगिता है। वह सुई हो, वह तलवार हो, वह कोई छोटी चीज़ हो, वह कोई बड़ी चीज़ हो, वह प्रकृति की चीज़ हो या मानव निर्मित चीज़ हो, उसकी कुछ न कुछ तो उपयोगिता होती ही है। अब यह हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा है कि हम उस चीज़ का कैसे उपयोग करें।